तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का पूरे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस 150 ऑब्जेक्टिव से आपके फाइनल एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चा पार्टी आप लोग भी कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं। तो आपको याद रखना है वो वीवर होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में छिद्र लिखा हुआ होता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है। बच्चा पार्टी आज पूरे एकदम अच्छे से बैठ जाओ और इस क्लास को बहुत अच्छे से देख लो। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है कि पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं। बच्चों, अगर बहुसंख्यक पूछे ना तो वीवर लगाना, लेकिन अगर पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक पूछे तो इलेक्ट्रॉन लगाना। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे पूछा जा रहा है पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक को क्या कहते हैं। पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक को बच्चा पार्टी नैज अर्धचालक कहते हैं। 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते हुए चलो, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में हर एक बार प्रश्न बनते हैं। बच्चों देखो, यहां पे है कि बाह्य अर्धचालक की चालकता क्या होती है। बाह्य अर्धचालक की चालकता बच्चों बहुत अधिक होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे 5वां नंबर सवाल है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की संयोजकता बच्चा पार्टी यहां पे 4 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग। 6 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता बच्चों 5 होती है। 6 नंबर सवाल का जवाब सी बताओगे आप लोग। यहां पे 7 नंबर सवाल है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक बच्चों कैसा होता है। ये जल्दी से बता के चलो। तो भैया ये धनावेशित होता है। 7 नंबर सवाल का जवाब ए बताओगे आप लोग। चलो, 8 नंबर सवाल आपके सामने है। वातावरण में किस तरह के रेडियो तरंग परावर्तित होता है। बच्चों जल्दी से बता दो, किस सतह से रेडियो तरंग यहाँ पे परावर्तित होता है। 8 का बता के चलो। तो वो होता है क्रोमोस्फेयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, संचार उपग्रह का आवर्त काल क्या होता है। 24 घंटे का होता है। बच्चा पार्टी इसको तो हर हाल में याद कर लेना, क्योंकि इस क्लास में मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न यहाँ पे शामिल है। तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो मूल गेट के लिए एंड और नोट होता है। 10 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। बस बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक करते चलो, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। इसलिए सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वी मॉड्यूलन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वी मॉड्यूलन कहते हैं। चलो, यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि लेजर का आविष्कार कब हुआ था। 1960 में बच्चों लेजर का आविष्कार हुआ था। किसने किया था? थियोडोर मैमन साहब ने किया था। यह बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक था। देखो, यहाँ पे है कि संकीर्णन का मापन किसमें किया जाता है। बच्चों, क्षीणता और संकीर्णन दोनों का मापन जो है ये डेसिबल में होता है। 13 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो, 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि यूएचएफ आवृत्ति का तरंग प्रायः कैसे संचरित होती है। ये बता के चलो 14 नंबर सवाल का जवाब। तो बच्चा पार्टी ये अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताओ, निम्न में कौन सा है जो अस्थायी कण है। यहाँ पे अस्थायी कण के बारे में पूछा गया, जो कि न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का जवाब। चलो, अगला बताओ। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में बच्चों कौन मूल कण नहीं है। यहां पे मूल कण जो नहीं है, तो अल्फा कण मूल कण नहीं है, क्योंकि अल्फा कण जो है ये हीलियम का नाभिक है बच्चों। 16 का सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घट जाता है बच्चों? 2 से घटता है। राइट आंसर आप बी बता के चलोगे। अगला बताओ आप लोग, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है। वो इलेक्ट्रॉन होता है भैया। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है। ये बात आपको
बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला बताओ, चालकता का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है? बच्चा पार्टी चालकता का मात्रक आपसे पूछा गया, आपने पढ़ा है ये सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ होता है। इससे अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे 1 और रो मतलब प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, तो इसको ऊपर कर दो ना, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो गया, लगा दो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा मात्रक बच्चों यहाँ पे सीमेन पर मीटर भी होता है, तो ए और बी दोनों विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 का आप लोग सी बता के चलिएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 20 नंबर सवाल है, नाभिकीय अभिक्रिया में बच्चों संरक्षित भौतिक राशियां कौन सी है? कुल आवेश है, रेखीय संवेग है और कोणीय संवेग है। ये सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इसलिए सभी साथी आंसर को लगाते हुए चलो। आज हम देखते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, पूरे साल आपने क्या तैयारी की, इस क्लास से आपको पता चल जाएगा। देखो, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है भैया। क्या है? नाभिकीय संलयन है। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है बच्चों। आपने पढ़ा है ई बराबर भैया क्या होता है? ई बराबर mc स्क्वायर होता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? किसे विभाजित बच्चों नहीं कर सकते हैं वो बात बताओ ना, तो वो फोटोन होता है, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अगला बता के चलो, नाभिकीय बल कैसे होते हैं बच्चों? नाभिकीय बल जो होते हैं वो अगुरुत्वीय होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं, आवेश अनाश्रित होते हैं, यानी कि आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। ये सभी के सभी करेक्ट है बच्चों। अगला बता के चलो आप लोग, 25 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन बम यहाँ पे किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो ये भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और सूर्य की ऊर्जा का कारण भी बच्चों नाभिकीय संलयन है, और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये दोनों प्रश्न आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। देखो, अर्ध आयु का मान बच्चों यहाँ पे किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अर्ध आयु का मान बच्चों किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है वो बताओ ना। आपने अर्धायु के लिए क्या पढ़ा है? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो। 0.693 यही पढ़े हो ना बच्चा पार्टी। उसके बाद 1 भी लगा होता, बट्टा में लेमडा ऐसे करके लगा हुआ था, किसके? तो ये हमारा किसके होता है भैया? विघटन नियतांक के। विघटन नियतांक यही है ना भैया, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यानी कि आप यहाँ पे ये समझ लो, अगर हाफ लाइफ वाला पूछे तो यहाँ पे क्या करोगे? व्युत्क्रमानुपाती 1/λ कह दोगे, तो ये व्युत्क्रमानुपाती लेमडा के है और ये विघटन नियतांक है बच्चों। ओके, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, रेडियो एक्टिव किरणें कहां से उत्सर्जित होती है? रेडियो एक्टिव किरणें बच्चा पार्टी नाभिक से उत्सर्जित होती है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सी किरणें बच्चों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती है? मतलब प्रभावित ही नहीं होती है, तो उसका नाम होता है गामा किरण। और बच्चा पार्टी इस क्लास का पीडीएफ आपको क्लास के लास्ट में बता दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री। कहां से डाउनलोड करना है? बस अभी आप लोग क्लास को पहले ध्यान से देखो। यहां पे है कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है? एक बार जल्दी से बच्चा पार्टी हमें बता दो तो। 1 यू बराबर आपने पढ़ा होगा, 1 यू बराबर 1 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। और इसके बराबर क्या होता है भैया? ये हमारा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके बराबर ऐसे हमारा 1.6 × 10⁻⁻27 kg भी होता है, ये याद रखिएगा आप लोगों के। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन निकालना, n बराबर क्या होगा? A माइनस का Z होगा। फॉर्मूला है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, ऊर्जा को किस मात्रक द्वारा व्यक्त होता है? भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग ऊर्जा को मापते हैं, तो सही जवाब आप लोग क्या बताओगे? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डी ब्रोगली साहब थे। द्रव्य तरंग सिद्धांत के बच्चों प्रतिपादक डी ब्रोगली साहब माने जाते हैं। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग, एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? वो बता के चलो आप लोग जल्दी से। 33 का, तो वो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, क्योंकि अंतर वाला A माइनस का Z हुआ ना बच्चा पार्टी। तो ये बात आपको याद रखना, द्रव्यमान में से परमाणु को घटाना पड़ता है। यहां पे है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? किरचॉफ साहब का बच्चों द्वितीय नियम जो है ना, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, जबकि पहला नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है।
और लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, जब भी टाइम मिले इस क्लास को आप रिवीजन करते रहिएगा बच्चों, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है 35 का आप लोग ए बता के चलिएगा। 36 नंबर सवाल है, द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है, यह सिद्धांत का प्रतिपादन बच्चा पार्टी किसने किया था बता के चलो। ये डी ब्रोगली साहब ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो, इंद्रधनुष का निर्माण बच्चों पार्टियों किस कारण से होता है, तो ये होता है वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बच्चों हमने किस में पढ़ा है बताना जरा सा, यहां क्या हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर, तो ये वर्ण विक्षेपण में होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है ना। चलो यहां पे बता के चलो, सोडियम का दहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है। सोडियम का दहली तरंग दैर्ध्य बच्चा पार्टी 540 नैनोमीटर में होता है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलो अगला बता के चलो, प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। ये प्रकाश विद्युत सेल का बच्चों कार्य क्या है, ये क्या करता है, तो ये प्रकाश ये ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है प्रकाश उत्सर्जक सेल, दूसरा होता है प्रकाश चालकीय सेल और तीसरा होता है प्रकाश वोल्टीय सेल। ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, क्या, प्रकाश विद्युत सेल। चलो अगला बताओ, जूल सेकंड निम्नलिखित में किसका मात्रक है। ई बराबर हमने क्या पढ़ा, एच न्यू होता है। एच बराबर अगर आप निकालते हो तो ई बटा में भी हो जाएगा। यहाँ पे ऊर्जा का जूल ले लोगे, आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, इसको ऊपर करोगे तो जूल सेकंड बचेगा बच्चा पार्टियों, यहाँ पे ऊपर करोगे तो यही आएगा। और एच क्या है भैया, ये प्लांक कांस्टेंट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति बच्चा पार्टी वो अनुप्रस्थ होती है, लेकिन ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यह किसका नियम है, तो ये ब्रूस्टर का नियम है। म्यू बराबर भैया 10 IP, ये एग्जाम में बना हुआ फॉर्मूला है, इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में बच्चों यहाँ पे किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। ये तो आपने कई बार पढ़ चुका होगा कि सर लाल वाला का अधिक होता है और बैगनी वाला का कम होता है। चलो 44 नंबर सवाल आपके सामने है और आपको बताना है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए बच्चों कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। पराबैंगनी विकिरण होता है भैया। अगला बता के चलो आप लोग, निम्नलिखित में कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पे नहीं है। वैद्युत चुंबकीय तरंग बच्चों यहाँ पे अल्फा किरणें नहीं है। अल्फा कण क्योंकि अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। यहाँ पे बताओ, जब प्रकाश बच्चों हवा से कांच में गमन करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, घट जाता है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार बच्चों तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया है और इसके अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन हो जाता है, वो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, 48 नंबर सवाल है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की कौन सी बच्चों चाल यहाँ पे निर्भर नहीं करती है। जल्दी से बताओ किस पर निर्भर नहीं करती है। 48 नंबर सवाल का जवाब बच्चों इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वोल्टेज घटती है। ये तो सर आसान सा सवाल है। चलो अगला बता के चलो, धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाता है बच्चा पार्टी। धारितीय प्रतिघात का मात्रक बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पे ओम हो जाएगा। ओम कहाँ है मेरे भाई, प्रतिघात आए प्रतिरोध आए धारितीय प्रतिघात आए ओम होता है, लेकिन ओम नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी क्या आप बता दो कि क्या आपने क्लास को अभी तक लाइक कर दिया है, क्योंकि मैंने 50 ऑब्जेक्टिव उसी एनर्जी में पढ़ाया जिस एनर्जी में मैंने स्टार्ट किया था क्लास को। बच्चा पार्टी एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है किसमें, यह होता है बच्चा पार्टी केवल प्रतिरोध में। 51 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। ध्यान रखोगे ना आप लोग बच्चा पार्टी, ए लगा रहे हो ना, करेक्ट हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर बच्चा पार्टी म्यू बराबर आई गुना में ए पढ़े हो ना, तो आई मतलब धारा गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। म्यू भैया चुंबकीय आघूर्ण कहीं पे दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे हम टॉर्क द्वारा भी दर्शाते हैं साथी। अगला बता के चलो, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, ऊष्मीय प्रभाव को। 53 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो यहां पे बताओ, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी होती है, डायरेक्ट करंट होती है बच्चों, डीसी होती है, यानी कि दिष्ट धारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सा एक संधारित्र द्वारा
यहाँ पे अवरुद्ध है, ये भी दिष्ट धारा हो जाएगा 55 नंबर सवाल का जवाब। ओके, चलो यहाँ पे बता के चलो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक बच्चों फैराडे साहब माने जाते हैं। आपने पढ़ा होगा विद्युत अपघटन के नियम भी फैराडे साहब ने दिया है, ये बात आपको याद रखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बच्चों 1831 में ये आविष्कार किया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि निम्न में कौन सा नियम यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? देखो मैंने बताया यहाँ पे किरचॉफ का प्रथम नियम जो है ये आवेश संरक्षण पर है। किस पर है बच्चों? आवेश। तो यहाँ पे ये ऊर्जा मत लगाना, किरचॉफ का द्वितीय है तो यहाँ पे ऊर्जा लगाना। लेंज का नियम जो है यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलो अगला बता के चलो आप लोग, निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय नहीं है? यहाँ पे भैया लौह चुंबकीय नहीं है, लोहा कोबाल्ट निकेल है, लेकिन लौह चुंबकीय सोना नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सोना एक प्रतिचुंबकीय धातु है। ओके, चलो यहां पे बता के चलो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध बच्चों 10,000 ओम होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि है जो यहाँ पे समान होती है? वो विभवांतर होती है। 60 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका परावैद्युत स्थिरांक बच्चों 80 होता है? पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। 61 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य जल्दी से बता के चलो। 62 नंबर सवाल का जवाब भैया जी वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। और अगर वायु का पूछे तो क्या हो जाएगा? वायु का परावैद्युत स्थिरांक पूछे बच्चों तो वो क्या होता है? 1.00059 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और वायु का अगर परावैद्युत सामर्थ्य पूछे तो 3 × 10⁻6 होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। आवेश के वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश के वितरण से बच्चा पार्टी ऊर्जा का ह्रास होता है। चलो अगला बताओ, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है? संधारित्र की धारिता का मात्रक बच्चों फैराड होता है, लेकिन आप यहां गलती कर सकते हो। फैराड एक बहुत बड़ा मात्रक है, तो आप व्यवहार में यूज करते हो माइक्रोफैराड यानी कि म्यू एफ को बच्चों, और व्यवहार में आप पीएफ यानी कि पिकोफैराड को यूज करते हो। तो ये सभी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला बता के चलो 65 नंबर सवाल है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व के लिए कौन सा सही है? आवेश के पृष्ठ घनत्व के लिए भैया हमने बताया आवेश का रेखीय घनत्व कौन सा? लेमडा द्वारा दर्शाते हैं Q/L होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं Q/A होता है। आवेश के आयतन घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं Q/V होता है। तो आपके लिए पूछा गया पृष्ठ घनत्व, ये वाला बात है, सिग्मा बराबर Q/A। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पे अदिश राशि है? अदिश राशि ये सभी के सभी अदिश राशि है, क्योंकि रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व और आयतन घनत्व तीनों के तीनों अदिश राशि है साथी। चलो अगला बता के चलो, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, प्रति एकांक आवेश है लगने वाला बल है, इसे हम लोग ई कहते हैं। और ई बच्चा पार्टी यहाँ पे सदिश राशि है। ई को क्या कहते हैं भैया? ई को ही हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र बच्चों। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चलो अगला बताओ, प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव कैसा होता है? बच्चों प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव जो है मूलतः कैसा होता है बताओ? ये भैया यहाँ पे उदासीन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर सवाल का जवाब। चलो 69 नंबर सवाल है, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग चालक कहते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो यहां पे बता के चलो, वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? हमने पढ़ा है सर, कोस फाई बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो फाई बराबर क्या हुआ था? π/2 हुआ था। ये दोनों फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। वाटहीन धारा के लिए है बच्चा पार्टी, यहां पे शून्य लगाओगे। 70 नंबर सवाल का जवाब ए बता के चलिएगा आप लोग, क्योंकि कोस फाई बराबर 0 होता है। ओके बच्चों, चलो 71 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे आवेश के आयतन घनत्व का लो, मैं यहाँ पे मैं क्या बताया था? अगर मैं बताऊं आवेश का रेखीय घनत्व तो वो Q/L होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व Q/A होता है। आवेश का यहाँ पे आयतन घनत्व यहाँ पे रो बराबर क्या होता है? Q/V होता है। अब देखो यहाँ पे आयतन घनत्व है तो यहाँ पे चार्ज का कूलम होगा, और यहाँ पे वॉल्यूम है तो इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। इसको ऊपर करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं साथी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रेखीय घनत्व का, ये पृष्ठ घनत्व का, और ये किसका? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ओके बच्चों, चलो
अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि आवेश के रेखीय घनत्व का लो। अभी मैंने बताया लेमडा बराबर क्यू बाय एल, यहाँ पे लिख दो। चार्ज का कूलम, लंबाई का मीटर, कूलम बटा में मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए बता दो। बिल्कुल आसान है जी, आप निकाल सकते हो। और ये तीनों को याद रखना, आवेश का रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व और आयतन घनत्व को। और तीनों के तीनों क्या है भैया, अदिश राशि है। और ये देखो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, ये तो मैंने बता दिया कि इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा, रिपीट हो चुका है प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की बच्चों, और आवेश की प्रकृति की, इन सभी की आपको जानकारी प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? कूलाम का नियम कहा जाता है। यहां पे 75 नंबर सवाल का जवाब आपने क्या बताया? जल्दी से हमें बता के चलो बच्चा पार्टी। तो आपने बताया कि सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बिंदु आवेश के कारण बच्चा पार्टी आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा? तो ये हमारा होता है आर के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि हमने v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई आर पढ़ा है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स का फाई बराबर ई इंटू में ए बच्चा पार्टी, निकाल के बता रहा हूं। न्यूटन प्रति कूलम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये वाला मात्रक नहीं मिला। और ई का मात्रक वोल्ट बटा में मीटर भी होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, एक से एक उड़ा दो बच्चा, वोल्ट इंटू में मीटर बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान बच्चों संभव नहीं है? n का मान कभी भी पॉइंट में नहीं होता है बच्चा पार्टी। NE में n जैसे नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, लेकिन ये n का मान कभी भी 1.5 या फिर -1.2 ऐसे करके कभी नहीं होता है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा ये बात को आप। ओके चलो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, कूलम्ब बल कैसा बल है? कूलम्ब बल बच्चों केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 80 नंबर सवाल है। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक E बराबर F अपॉन Q मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे फोर्स का न्यूटन ले लो, चार्ज का कूलम ले लो, बस हो गया आपका आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। E का मात्रक बच्चों दूसरा मात्रक वोल्ट बटा में मीटर भी होता है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। चलो अगला बता के चलो, 81 नंबर सवाल है। आवेश के वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। 81 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा आपका। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है बच्चों, वो विभवांतर होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, किसी संधारित्र की धारिता बच्चों किस पर निर्भर नहीं करती है? हमने बताया है आपको बच्चा पार्टी, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी फॉर्मूला होता है। और इसमें कहीं भी आवेश नहीं है, तो ये प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला बता के चलो, अभी तो मैंने ऊपर इसके बारे में बताया था, पिको फैराड आए, माइक्रो फैराड आए या फिर सिर्फ फैराड आ जाए, आप विद्युत धारिता के अलावा कहीं भी ऑप्शन में टिक मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। ओके बच्चों चलो यहां पे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? एक बार जल्दी से हमें बता दो 85 नंबर सवाल का जवाब। बच्चा पार्टी ने लगा दिया सर इसकी यहां पे क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 86 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक पराविद्युत समानांतर पट्टिका यहाँ पे संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा भैया? ये सीधे रूप से बढ़ जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता बच्चों सी है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो मैंने कितना बार बता दिया है बच्चा पार्टी, यहाँ पे 3 संधारित्र है तो आप जोड़ के निकाल लेना, 3/c निकलेगा। 1/e इक्विवेलेंट बराबर यहाँ पे क्या होगा? 3/c होगा, लेकिन इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो बराबर में c बटा में 3 निकल जाएगा ना, ये याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाता है? भैया जी 1 एम्पियर बराबर आपने बताया था कि 1 कूलम पर 1 सेकंड होता है। 88 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलो अगला नंबर सवाल बताओ, एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? एमीटर का प्रतिरोध बता के चलो। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बच्चों यहाँ पे अनंत बता के चलिएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बने हुए हैं। ओके चलो अगला बता के चलो, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसके बढ़ने से बढ़ता है भैया? तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो
हाँ, अगला नंबर सवाल है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। भैया किलोवाट घंटा मात्रक ऊर्जा का है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 गुणा 10 पर पावर 6 होता है और ये किसमें जूल में होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आपने समेशन आई बराबर पढ़ा होगा, 0 होता है। किरचॉफ साहब का बच्चों यहाँ पे प्रथम नियम है। चलो 93 नंबर सवाल है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को यहाँ पे उष्मा में बदल देता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। 94 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किरचॉफ का बिंदु नियम यहाँ पे किस सिद्धांत पर आधारित है। बिंदु नियम का बात हुआ है भैया, यहाँ पे आप गलत नहीं करोगे। ये आवेश संरक्षण, बिंदु नियम मतलब पहला नियम और पास का नियम मतलब दूसरा नियम बच्चों, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, वो विद्युतीय विभव में अंतर होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध को मापा जाता है। 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे 98 नंबर सवाल है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भैया जी अनंत होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप डी बता के चलो। 99 नंबर सवाल है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का क्या अपरिवर्तित रहता है बच्चों, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। तो चाल और गतिज ऊर्जा दोनों ही यहाँ पे अपरिवर्तित रहता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पे है कि प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है, E बराबर एच न्यू पढ़ा है। H बराबर क्या होगा, E बटा में भी पढ़े हो आप लोग। इसका मात्रक जूल बटा में सेकंड इनवर्स हो जाएगा आवृत्ति का। यहाँ पे कार्य का क्या होगा, यहाँ पे जूल है तो ml2 और T इनवर्स 2 हो जाएगा। आवृत्ति का अगर सेकंड इनवर्स है तो हम इसे टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं बच्चों। और अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या बचेगा ml2 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो T-1 बचेगा। तो बताओ ये किसमें दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। इसे आप लोग हर हाल में याद रखोगे। ओके बच्चों चलो अगला बता के चलो। 102 नंबर सवाल है कि लोहा कैसा होता है। भैया लोहा लौह चुंबकीय है, कैसा है, यहां पे लौह चुंबकीय बता के चलोगे। 102 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। चुंबकीय विषुवत रेखा पर भैया जी 0 डिग्री होता है। 104 नंबर सवाल है कि चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता के चलो। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक वेबर हो जाएगा क्या बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 104 नंबर सवाल का जवाब आपने क्या बता के चला भैया जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, फैराड धारिता का मात्रक है और एम्पियर गुना मीटर किसका मात्रक है, जल्दी से एक बार बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट का ये मात्रक होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। लेकिन चुंबकीय प्रेरण का मात्रक अगर यहाँ पे बच्चा पार्टी एक बात, वेबर तो यहाँ पे किसका मात्रक है, जल्दी से बताओ। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक भी तो वेबर है, तो यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक बच्चों आपके कौन माने जाते हैं, ये माने जाते हैं फैराडे साहब, जो कि 1831 में किए थे। शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, शैथिल्यता बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा भाई। हेनरी ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 हेनरी बराबर 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा साथी। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 108 नंबर सवाल है कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है, 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी होती है, डायरेक्ट करंट होती है। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट करंट होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 110 नंबर सवाल आपके सामने है। ट्रांसफॉर्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, ताम्र क्षय कहा जाता है। 110 का आप ए बता के चलिएगा। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है बच्चों, प्रतिबाधा प्रतिघात धारितीय प्रतिघात
प्रतिघात, प्रतिरोध, ये सभी का मात्रक ओम होता है जी, मैंने आपको बता चुका है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? ऊष्मीय प्रभाव को ये प्रदर्शित करती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहां पे अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो ये वोल्टेज घटती है साथी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कभी कभी देख रहे हो ना, यहाँ पे जो प्रश्न रिपीट हुआ है बच्चों, वो आपके टेस्ट के लिए है, क्या आप उसे भी गलत कर देते हो? तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना। ओके, देखो दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है, इसका एक बार जल्दी से बता के चलो। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात बच्चों शून्य हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पे बता के चलो, एक्स किरणें क्या है? एक्स किरण बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। 115 नंबर सवाल का जवाब आपने क्या बताया बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी बताया आपने, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहां पे इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है? विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला का नाम पूछा गया। कैथोड किरण विक्षेपित हो जाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है? माइक्रो तरंग है। दूर संचार के लिए बच्चों उपयुक्त विकिरण माइक्रो तरंग होता है। चलो अगला बताओ, अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का यहाँ पे प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो कौन सा होता है? रॉक साल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? रॉक साल्ट होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किसको करते हैं? कोहरे में बच्चों फोटोग्राफी के लिए किसे प्रयुक्त करते हैं? तो वो अवरक्त किरणों का होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होता है? यहां पे एस सीमेंट पर मीटर होता है, तो एस एम इनवर्स कहोगे। 120 नंबर सवाल का जवाब आप क्या बता के चलोगे? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा साथी। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहां पे जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? यहां पे सीधे रूप से बढ़ जाती है। बीटा बराबर डी लेमडा बटा में डी पढ़े हो आप लोग क्या बच्चों? यहां पे बताओ, बीटा बराबर डी लेमडा बटा में डी पढ़े हो ना? ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहां पे प्रश्न क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि यह क्या प्रदर्शित करता है? जल्दी से एक बार बता के चलेंगे। 122 नंबर सवाल का जवाब, ये ध्रुवण को प्रदर्शित करता है भैया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, और हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। यह बात आपको याद रखना है। इसका क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों यहां पे क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही अनंत होती है बच्चों। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? किस कारण से बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बच्चों। देखो यहां पे है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है भैया? इसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ, दो उत्तल लेंस यहां पे परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य क्या हो जाएगा? इसका भी उत्तल ही हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस की, क्योंकि मैंने बताया है निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा, जरा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस द्वारा, जबकि अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस के द्वारा यहां पे दूर किया जाता है साथी। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? आप बता के चलिएगा सर। वो तीव्रता होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? ई बराबर आपने पढ़ा है एच न्यू, यही वाला तो फॉर्मूला है। ऑप्शन ए बता के चलो ना आप लोग। चलो अगला बताओ, 31 नंबर सवाल है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? बच्चों नाभिक की त्रिज्या की कोटि की बात करोगे 10 पर पावर माइनस का 15 मीटर में होता है। परमाणु का आकार की बात करोगे 10 पर पावर माइनस का 10 मीटर में होता है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा बच्चा पार्टी। और परमाणु का यहाँ पे नाभिक जो बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। ये सब बात याद रखिएगा। अभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो 32 नंबर सवाल यहाँ पे है, क्या है? 132 नंबर सवाल है कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की क्या इकाई होती है? इसकी कोई इकाई नहीं होती है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है? किसी भी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से हमें बता के चलो कौन सा हो जाएगा फटाफट से बच्चा पार्टी। 133 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऋणात्मक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो
हाँ, अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्न में कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? यहाँ पे नैंड गेट को सार्वजनिक तर्क द्वार कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि 15 का द्विआधारी क्या होगा? निकाल लो ना भाई, निकाल लो ना 15 का। यहाँ पे 2 से भागा लगा दो, 7 दूना के 14 शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 तिहाई 6 शेष 1 बचा, फिर 2 एकम 2 शेष 1 बचा। 4 को 1 किस में है? तो इसमें दिया गया भैया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल तो आसान सा सवाल है। चलो अगला बताओ, एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं? एन प्रकार का अर्धचालक है और इसमें पूछा गया तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और पी टाइप में पूछे तो वो आप वीवर लगाते हो, यानी कि छिद्र लगा के चलते हो बच्चों। यहां पे क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता आयाम, आवृत्ति और कला। 3 प्रकार के मॉड्यूलन हो गए, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहां पे सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? बच्चा पार्टी, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है क्या? जल्दी से बता के चलो। 138 नंबर सवाल का जवाब आप क्या बताओगे? भैया ये नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से, क्या होगा? यहाँ पे संलयन लगाए ना। चलो अगला बता के चलो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष बच्चा पार्टी किसका मात्रक है? बताना जरा सा। दूरी है यहाँ पे, तो दूरी का हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का मान बच्चा पार्टी 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर में होता है। ये बात याद रखिएगा, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष बता के चलते हैं। ओके बच्चों, चलो अगला बता के चलो आप लोग, किरचॉफ के प्रथम नियम का सीधा संबंध अगर आवेश संरक्षण से है, तो जबकि दूसरा नियम का किससे होगा? तो ये ऊर्जा संरक्षण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला बताओ, 1 किलोवाट घंटा बराबर, ये तो मैंने कई बार बताया, वो होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि विद्युत शक्ति के लिए कौन सा सही है? ये भी आप लोग बताओगे। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा? हमने ट्रिक बताया था बच्चों, बीबी रॉय जीबी, बीबी रॉय जीबी बताया था। 0 1 2 3 4 5 और 6 बता के चलोगे। किसके लिए भैया? नीला के लिए। ब्लू मतलब नीला 6 दिया गया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है बच्चों। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलो 144 नंबर सवाल है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। समेशन आई बराबर 0 होता है। चलो बताओ, यहाँ पे किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है? यहाँ पे ऊर्जा और आवेश संरक्षण नहीं पूछा गया बच्चों, ये किसका परिणाम है? तो ये विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यहां पे बताओ, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। 146 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। 147 नंबर सवाल है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? 2 गुना हो जाएगी। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। 148 नंबर सवाल है कि एंपियर घंटा बच्चों किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। हमने पढ़ा है आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू बराबर क्या होगा? क्यू बराबर आई गुना में टी हो जाएगा। मतलब धारा और यहाँ पे समय वही तो है। एंपियर घंटा किसका मात्रक है? यहाँ पे आवेश का मात्रक है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होगा? 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है, वह धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भैया जी उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए हमारा आज का क्लास पूरा हुआ, जिसमें कि मैंने पूरे 150 ऑब्जेक्टिव को आपको कराया। और बच्चा पार्टी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और इसे आप टाइम पे बच्चा पार्टी रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इस प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जाके विद्या आनंद सर्च कर लीजिएगा। क्या बच्चा पार्टी हमने बताया था ना, तो आप टेलीग्राम पे जाना और यहाँ पे विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन हो जाना, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।